आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ के हवाले से आज वफाकी हुकूमत का अहम फैसला सामने आया है। इस पर तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा सीनियर कानूनदान सरदार लतीफ़ खोसा से बात करते हैं। वफाकी हुकूमत ने PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला किया, क्या कहते हैं इस पर? देखिए, ये इंतहाई बौखलाहट का ये सबूत है। और जब मार पड़ी है ऊपर नीचे, एक सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी, सियासी जमात है और सियासी जमात रहेगी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है आइन की जो है वो खिलाफ वर्जी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह को गलत तस्वर करते हुए उन्होंने ये सारा फसाद मचाया। तो बजाय इसके कि रेफरेंस ये करते सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस करते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का इतलाक करके उनको पाबंद सलासल करते, जिन्होंने पाकिस्तान के यानी वफाक पाकिस्तान की रियासत को जिन्होंने तज़हीक की। आज आप देखें, तलातम जो सारा मचा हुआ है वो सिर्फ इसलिए मचा हुआ है कि हमें आज़ाद करके तितर बितर करके बखेर दिया, और उसी का आज कभी कोई शास्त्राना निकलता है, कभी कोई शास्त्राना निकलता है। और ये गुलाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो न सिर्फ तो ये वफाकी हुकूमत का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट अगर रेफरेंस जाता है तो क्या इसकी फेट देखें? आप समझ ही जाए कि क्या फेट होगी। एक तरफ कह रहे हैं नजरसानी करेंगे उस फैसले की। ओ भाई, पहले नजरसानी में ये तो करवा लो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सियासी जमात नहीं है, या कम अज कम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज्यादती नहीं की है। और जब आप वहाँ पहले आप वो फतवा तो जो सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने दिया है उसको तो रिवर्स करवाएं। उसके बगैर आप जा रहे हैं, आपको 16 महीने आप हुकूमत में रहे, उस वक्त आपको सूरी की रूलिंग याद ना आई। तो आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान, कासिम सूरी और आरफ अलवी, इन तीनों के खिलाफ जो है वो आर्टिकल 6 का भी रेफरेंस दायर होगा? यार, आर्टिकल 6 इन्हीं के खिलाफ होना चाहिए जिन्होंने फॉर्म 47 के जरिए जिन्होंने सबवर्जन की है, जिन्होंने अवाम के मैंडेट पे डाका डाला है, जिनके खिलाफ आज भी नालिश हमारी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। और एक फैसला जो मखसूस नशिस्तों का बंदर बांट करके इन्होंने अपने घुसा दिए, अपना पार्लियामान में के अंदर घुसा दिए सारे अपने वो लोग जिनको इस्तेहकाक ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस के मुताबिक। तो मुझे बताएं उसके बाद क्या जवाब रह जाता है कि ये कासिम सूरी के खिलाफ करें या किसी और के खिलाफ करें। जहाँ तक आर्टिकल 6 का रेफरेंस का ताल्लुक है, वो भी ये शौक पूरा अगर करना है तो कर देखें। क्या कोई गलत फहमी किसी को है कि इनको वो मार पड़ेगी, इतनी बुरी तरह इनकी तज़हीक होगी? देखें, कहते हैं कि एक तो सियासी जमात पर पाबंदी के हवाले से वफाकी हुकूमत का फैसला कितने अर्से बड़े बाद, एक PTI के दौर में TLP पर भी पाबंदी का कुछ इब्तदाई चीज़ें की गई थी, बाद में अंडू की गई थी। देखें, ये तो बैन लगा ही नहीं सकते। आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 जो आइन का है वो ये कहता है कि ये रेफरेंस भेज सकती है वफाकी हुकूमत। ये रेफरेंस भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट को 15 दिन के उस डिक्लेरेशन के बाद, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। तो सुप्रीम कोर्ट, आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ अगर ये साबित करेंगे पहले तो। वो कह रहे कि हमारे पास 9 मई के वाकयात, साइफर केस और जो बयानबाजी और जो इंतशार है, इतना मवाद मौजूद है कि आराम से ये पाबंदी लग ये मैं सुन रहा था माशाल्लाह, वो कह रहे हैं जो कि शहबाज शरीफ की काबीना में जो खुद हारा हुआ है, जिसको अवाम ने मुस्तरद किया है, और जिसकी पार्टी का हेड नवाज शरीफ खुद डॉक्टर यास्मीन से हारा हुआ है, और हमारी नालिश भी है और मौजूद है। वो पहले अपना तो फैसला कर लें कि ये जो है क्या घुस बैठी है, ये गासिब है, ये है। और जिसकी पार्टी का हेड नवाज शरीफ खुद डॉक्टर यास्मीन से हारा हुआ है और हमारी नालिश भी है और मौजूद है। वो पहले अपना तो फैसला कर लें कि ये जो है क्या घुस बैठी है, ये गासिब है इस हुकूमत पर और इस रियासत खुदादाद पाकिस्तान पर, वगरना इनका क्या हैसियत रह जाती है। तो इसलिए कहना कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद है, साइफर में बरियत हो चुकी। अब आप बरियत के खिलाफ पहले उसको चैलेंज तो कर लें, जुडिशियल वर्डिक्ट है भाई आपके खिलाफ कि कोई ऐसी गद्दारी का एलिमेंट है नहीं, तो फिर आप अदालत के 9 मई में किसी में केस में आपके किसी रहनुमा को सजा हुई है जो 9 मई का बयानिया है? किसी को भी सजा नहीं हुई है अभी तक, यानी 1.25 साल होने जा रहा है 9 मई का, किसी को भी सजा नहीं हुई है। तो आप
किस जोम पर। असल बात यह है कि इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है। अवाम के गैज़ो गज़ब से डरे अवाम। अब देखें, एक तो ये है हिटमैन इसमें बजट। एक और बड़ी उन्होंने कहा कि हमने इत्तेहादी जमातों से भी मशवरा कर लिया, मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी MQM सब जमातों से भी कह रहे हैं कि क्या पीपल्स पार्टी भी पाबंदी को सपोर्ट करेगी? मुझे तो नहीं पता, ये पीपल्स पार्टी से पूछें। अगर तो वो सियासत में रहना चाहती है और सियासी जमात समझती है तो फिर तो नहीं करेगी। अगर वो खुदकुशी करने पर तुले हुए हैं कि जी इमरान खान इतना हरदिल अजीज हो गया है कि हमारा कोई स्कोप नहीं है, अगर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहती है फिर तो हो सकता है वो चले जाए। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान की आवाम ऐसे कोई मजमूम काविश को तस्लीम करेगी? इस काविश मतलब इस फैसले के पीछे वफाकी हुकूमत की सोच क्या है? ये तो मुझे नहीं पता सोच। ये तो काकड़ इनका अपना जो प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर था, उसने खुद कहा, जब वजीर ने कहा कि ये खा गया है पैसे खा गया, तो उसने कहा मैं फॉर्म 47 की तुम्हारे, अगर मैंने ये खुसा साहब चिट्ठा खोल दिया तो तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। जमात पर पाबंदी का फैसला लेना एक बड़ा इंतहाई कदम है। क्यों वफाकी हुकूमत ये करने जा रही है? क्या खौफ क्या है? ये खौफ सरासीमगी का आलम है। ये खौफ इनको पता है कि वो फॉर्म 47 वाले भी अगर वापस हो गए, जो कि इन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया तो उन्होंने कहा चीफ जस्टिस से मशावरत के बाद आपने जो है ट्राइब्यूनल्स बनाने हैं, मनपसंद ट्राइब्यूनल की इजाज़त नहीं होगी। और फिर देखें, ये तो वाज़ेह है कि 180 सीटें हमारी वो भी आ जाएंगी। और तो अब आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या होगी? हमारी स्ट्रैटेजी बड़ी सादा है। हम आवाम को इंशाल्लाह सड़कों पे भी लाएंगे, अदालतों में भी हम बिल्कुल डट के मुकाबला करेंगे, सियासी मैदान में भी। अब ये गिरफ्तारियां करनी है तो फिर करें। फिर आवाम जो है जिस तरह बिजली के बिलों से भी नहीं दे रही है, जिस तरह से उनको खाने पीने से भी माने कर दिया गया है, दवाइयाँ नहीं कर सकते, स्कूलों में बच्चों को नहीं भेज सकते, वो आलामान इतने ज़्यादा तंग है। आपकी सोच है ये अपनी मौत अपना जो है वक्त से पहले लाना चाहते हैं। इनको जल्दी है, इनकलाब आएगा इस मुल्क में और इतना ज़ोरदार आएगा, इनकी सोच है। ये वफाकी हुकूमत का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट अगर रेफरेंस जाता है तो क्या इसकी फेट देखें? आप समझ ही जाए कि क्या फेट होगी। एक तरफ कह रहे हैं नजरसानी करेंगे उस फैसले की। ओ भाई, पहले नजरसानी में ये तो करवा लो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सियासी जमात नहीं है, या कम से कम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज्यादती नहीं की है। और जब आप वहाँ पहले आप वो फतवा तो जो सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने दिया है उसको तो रिवर्स करवाएं। ये तो सरदार लतीफ़ खोसा जो कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि जो वफाकी हुकूमत वहाँ रेफरेंस लेके जाना चाहती है PTI पर पाबंदी का, उसके हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे।